तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिनाम को छोड़ करके हमारे अंतःकरण में तो किसी भी साधन के प्रति भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। श्री राम नाम पर विश्वास के अतिरिक्त, भरोसे के अतिरिक्त, हरिनाम पर दृढ़ विश्वास के अतिरिक्त और कोई दूसरी बात हमारे मन में ही नहीं आती है। राम नाम रूपी राम भजन, बस यह ऐसा मन में रच पच गया है कि अब यहां से छोड़ करके दूसरी ओर चाहे जितना कोई उत्कृष्ट साधन बतावे, लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता। ऐसा अंतःकरण जब तक नहीं बन जाएगा तब तक भजन शुरू नहीं होगा, क्योंकि जब तक दूसरे दूसरे साधनों के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी तब तक उन साधनों में बुद्धि जाएगी, और जब परिपूर्ण बुद्धि श्री हरिनाम में लग जाएगी तो नाम को छोड़कर दूसरी ओर वृत्ति स्वप्न में भी कहीं जाएगी ही नहीं। संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी आप पाप किसको समझते हैं? अब किसी पंडित से पूछोगे तो यही कहेगा, वेद ने जिसका निषेध किया है वह करना पाप है, यही कहेगा कि नहीं? वेद ने जिसका विधान किया है उसको करना पुण्य है, और वेद निषिद्ध कार्य करना पाप है, यही तो बात कहेगा। प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, श्री हरिनाम के अतिरिक्त कुछ भी अपनी वाणी से बोलना मेरे लिए महापाप है, इसलिए बातें मत करो, कीर्तन में बैठो। नाम के अतिरिक्त कुछ भी जिह्वा से उच्चारण करना मेरे लिए महापाप है। ऐसी निष्ठा जब तक हरिनाम में नहीं होगी तब तक इधर उधर के साधनों में भटकाव आता रहेगा। अन्यथा नहीं मानना, आप सब तो बड़े श्रेष्ठ संत हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। कई बार घर द्वार छोड़कर वैष्णव होकर साधु होने के बाद भी लोग टटका टोना, जंत्र मंत्र तंत्र, इनके चक्कर में फंस करके अपने साधु जीवन को ही नहीं अपने मानव जन्म को नष्ट कर देते हैं। श्री हरिनाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन का आश्रय नहीं लेना। राम नाम, विनय पत्र गोस्वामी कहते हैं, राम नाम का लेना सब विधि को राज है। संपूर्ण विधियों का सम्राट है भगवान का नाम लो। और राम को बिसारी बो निषेध सिर ताज रे। भगवान को बिसारना यही सबसे बड़ा पाप है, और भगवान का सतत स्मरण बना रहना यही सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा साधन है। इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। पर यह बात भीतर से मन में पक्की होनी चाहिए, तब हमारी बुद्धि में व्यभिचार उत्पन्न नहीं होगा। जो हमारी बुद्धि व्यभिचरित हो जाती है, भगवान को छोड़ करके दूसरी ओर भटक जाती है, वो फिर बुद्धि में भटकाव नहीं रहेगा। श्री बिल्व मंगल जी महाराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, अग्निहोत्री थे। अग्निहोत्री की संविधा लेने ही गए थे जब थोड़ा उनका कुसंग में आकर पतन हुआ। और जब वो वृंदावन आ गए श्री बिल्व मंगल जी महाराज, लीलाशुक बिल्व मंगल जी, तो अहर्निश रुदन करते हुए श्री कृष्ण नाम का जप करते रहते। तो किसी ने उनसे पूछा, दक्षिण से आए थे ब्रजभूमि दर्शन करने, तो बिल्व मंगल जी मिल गए। उनसे पूछा, अरे आप संध्योपासन नहीं करते, हवन पाठ पूजा सब करते थे, सब छोड़ दिया आपने, क्या करते हो? आप लोग इससे दूसरी शिक्षा मत ले लेना, इसलिए हम पहले से सावधान कर देते हैं। बिल्वमंगल जी ने उत्तर दिया, कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भूष्णान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यताम् यत्र क्वापि निषज्य यादव कुलोत्तम शस्य कंसदृशः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। नाहिन आवत आन भरोसो, ये है नाहिन आवत आन भरोसो। इसको सुनने का मतलब ये नहीं है कि संध्या बंदन को अब लंबी डंडौत कर लो, अब स्नान की भी जरूरत नहीं है, कोई तिलक विलक की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऐसे ही अपना आ गया मस्त रहो। ये वह कह सकता है जो बिल्व मंगल जी के जैसे अहर्निश नाम जप करता हो।
वे कहते हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप पधारो और किसी को कृतार्थ करो। भो स्नान तुभ्यम नमो। हम लोग जो स्नान करते वो स्नान नहीं है, वो तो केवल शरीर को प्रक्षालन करना मात्र है। स्नान की एक शास्त्रीय विधि है, विधि पूर्वक किया गया स्नान, उसमें भी बड़ा समय लगता है विधि पूर्वक स्नान में। हे स्नान आपको भी नमस्कार है। अरे देवताओं, अरे पितरों, तुम हमसे पूजा की, तर्पण की, श्राद्ध की अपेक्षा मत करो। ना हम क्षमा, अब हम इस लायक नहीं बन रहे कि हम तुम्हारी सेवा कर सकें, इसलिए क्षम्यताम, क्षमा करो। अरे बोले संध्या नहीं जपो करोगे, गायत्री नहीं जपोगे, हवन नहीं करोगे, वेद पाठ नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, श्राद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि यही सब साधन तो पापों को नष्ट करने वाले हैं। हम लोग प्रातः संध्या करते हैं तो उसका जो मुख्य मंत्र है प्रातः संध्या का, उसमें क्या बोला जाता है? यद रात्र्या पाप मकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहमामृत योनौ सूर्य ज्योतिष जोहोमि स्वाहा, ये बोला जाता है। रात्रि काल में जो कुछ जाने अनजाने पाप हमसे हो गए हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से, पैरों से, हाथों से, उदर से, स्पर्श इंद्रिय से, उन सब पापों को हम सत्य रूपी जो ज्योति है उसमें हम आहुति देते हैं, उसको भस्म सात करते हैं, यह अर्थ है उसका। सायं संध्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? यदन्ना पाप मकारशम, या दिन में जो पाप बने, मन सा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा हस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहमामृत योनौ सत्य ज्योतिष जोहोमि। यहां सुबह सूर्य ज्योतिष जोहोमि स्वाहा और शाम को है सत्य ज्योतिष जोहोमि स्वाहा। तो पापों का नाश ही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? आप संदेह नहीं करोगे, पाप नाश कैसे होंगे? बिलमंगल जी कहते हैं आपके कर्मकांड में बड़े विधि निषेध हैं, यहां बैठो, वहां मत बैठो, इस आसन पर बैठो, अमुक दिशा की ओर मुंह करो, कुशहीना तो संध्या, कुशहीना तो या संध्या, तिलहीनम तो तर्पणम। कुशा जरूरी है संध्या में, तर्पण में तिल जरूरी है। कहां से लामे कुशा, कहां से लामे तिल? हमारे नियम में कोई विधि की जरूरत नहीं। जहां मन लगे वहीं बैठ जाओ और बैठ करके प्रेम से तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से कृष्ण नाम का कीर्तन करो। तो पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, हरिनाम में पाप को नष्ट करने की उतनी सामर्थ्य। तो तद अलम, अब मेरे लिए पाप नाश के लिए, परम कल्याण के लिए हरिनाम ही पर्याप्त है, अब मुझे दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। नाहिन आवत आन भरोस, अब दूसरा का भरोसा नहीं, दूसरे का आश्रय नहीं। क्यों? क्योंकि यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भयंकर कलिकाल है। आप लोग कहेंगे कलिकाल की बात क्यों बोल रहे हैं? देखो, कलिकाल की बात इसलिए बोली जा रही है कि इस युग की भयंकरता के कारण उत्तम से उत्तम जितने साधन हैं सब भयंकर दोष से ग्रसित हो गए हैं। कोई भी निर्दुष्ट साधन बचा ही नहीं। कलयुग के दावानल में सारे साधन जलकर राख हो गए। न कहीं कोई योगी है, न कहीं कोई सिद्ध है, न कोई सत्क्रियावान है। अब इतनी बारीक बारीक धर्मशास्त्र की बातें हैं, ये कहते हैं रूह कांप जाना। रूह कांप जाती है महाराज, अरे हम कहां हैं? चलो एक छोटी सी बात बता देते हैं। जो ब्राह्मण अथवा जो द्विजाति रजस्वला का वर्ण करता है वह व्रात्य हो जाता है, पतित हो जाता है। और उसको वृषली कहते हैं, उस रजस्वला को वृषली कहते हैं। और वो वृषली पति हो गया तो उसकी जो संतान है वो वृषल हो गई, वो वैदिक कर्म करने के योग्य नहीं रही। अब इस संविधान के कानून को लागू करो। हम कर जरूर रहे हैं लेकिन हम उसके योग्य सिद्ध नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए,
पर यह सब करते हुए अनन्य आश्रय भरोसा हरिनाम में ही रखना चाहिए, अपनी ओर से छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्रेम हो जाए कि छूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं, छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। छोड़ना तो दोषयुक्त है, छूट जाए दोषयुक्त नहीं, छोड़ना दोषयुक्त है। क्योंकि इधर ये भी छोड़ दिया और जहां लगना चाहिए वहां भी लगे नहीं, विश्वास वैसा बना नहीं, तो फिर एक कहावत है तो बुंदेली कहावत, 2 दिन से गए पाड़े हलवा मिले न माड़े। सुनी कहावत है। एक पाड़े जी थे, तो उस जमाने में ब्राह्मणों में एक विशेष प्रकार की रोटी बनाई जाती थी, उसको कहते थे माड़े। ये माड़े उधर महाराष्ट्र में भी बनते रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी के जीवन में माड़े का प्रसंग आता है। माड़े है क्या चीज? एक बड़ा सा घड़ा होता है, उसको नाद जैसा उसको तोड़ देते हैं, नाद होती तो कोई बात नहीं, तो घड़ा जैसा उसको तोड़ देते हैं, उसको चूल्हे पर रखते हैं, उसमें आंच लगती है ऐसा घड़ा, और उस पर रोटी सेकी जाती है मुंह डाल के। उसका आटा बड़ा नरम लगता है, तो वो बनाना बहुत कारीगरी का काम है। इतनी बड़ी रोटी बनती है माड़े, तो उस रोटी को पर जैसे हम बढ़िया से आसन लगा के बैठे हैं, ऐसे ही आप आराम से आसन जमा के बैठ सकते हो उस रोटी के ऊपर। इतनी बड़ी रोटी, पतली। और महाराज उसकी कला है, वो आंच जब देखती है ना, अग्नि दर्शन करती है अग्नि का, अग्नि में सेका नहीं जाता है, दर्शन करती, गुब्बारा बन जाती है, फूल जाती है। फिर उसको एक कांसे की परात में घी भर के रखते हैं, उसमें उसको जैसे रसगुल्ला को चाशनी में डाला जाता है, गुलाब जामुन को, ऐसे उस माड़े को घी में डाल दिया जाता है और डूब जाती है घी में। उसकी अब पत्तल पे तो आएगी नहीं, तो एक माड़े की कई परत बनती, इतनी परत हो जाती एक माड़े की। बड़ा वीर पुरुष माना जाता है 2-4 माड़े खाने वाले को, कि बहुत बड़ा वीर है, इतना खा गया, नहीं तो 1-2 खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और घी और बूरे के साथ उसको खाते हैं। तो माड़े एक विशिष्ट व्यंजन है। अब ब्राह्मणों की समस्या यह है कि वो उनके अपने ही वर्ग के लोग हों, वो बनावें तो वो खाएंगे, दूसरी जगह वो खा नहीं सकते। और उसमें भी एक पंगत यदि ब्राह्मणों की उठ गई तो दूसरी पंगत में नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चा हुआ उच्चिष्ट हो गया। ये सब था पुराने लोगों में। तो पंडित जी को न्योता आया, ब्राह्मणों के निमंत्रण था माड़े बनने का। हमने देखा है माड़े बनने का विधान देखा है, बिना सिला कपड़ा पहन के माड़े बनाते थे। हिम्मत है कि कोई रसोई में झांक जाए, और जो रसोई बनाते थे ब्राह्मण देवता वही परोसते थे। जो आयोजक है उसको तो जब पंगत उठ जाती है उसके बाद बचा कुचा उसका देखने को भी नहीं मिलता, दूर से दंडोत कर लो, अच्छी पंगत है। तो माड़े बड़े विशिष्ट व्यंजन हैं। तो उन्होंने गृहिणी से कहा, गृहिणी ने हलवा बनाया था, बोले घर से भूखे मत जाओ, थोड़ा हलवा पालो, भोग लग गया है। अरे बोले यहीं से हलवा खाएंगे तो वहां माड़े क्या खाएंगे, इसलिए हलवा नहीं खाएंगे, वहां जाके माड़े खाएंगे जहां होता है। गए वहां माड़े खाने, वहां एक पंगत तो उठ गई थी, तब देर हो गई इनको जाते जाते, पैदल गए बेचारे, एक पंगत उठ गई थी। अब बड़े प्रतिष्ठित पांडे जी कैसे दूसरी पंगत में बैठे, आइए आइए पाली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भूख नहीं है। भूख तो खूब भीतर कुलबुल हो रही थी, लेकिन क्या करें, नहीं 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 संकोच में आए, बोले भूख नहीं है, कोई बात नहीं। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, पंडित जी का पूजा कर दो, कुछ भेंट विदाई दे दो। कहे पंडित जी, तो जल्दी जल्दी जल्दी, शायद जेठ का ही महीना रहा होगा, जल्दी जल्दी गए कि चलो हलवा तो मिलेगा घर में। वहां पंडितानी ने कहा वो तो माड़े जी में क्या है, वो हलवा थोड़ी देखेंगे। उन्होंने बच्चों के साथ पूरी कढ़ाई हलवा साफ कर दिया, पा गई। तो वहां तो माड़े नहीं मिले, घर में हलवा भी नहीं मिला। 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े, कुछ नहीं मिला उनको। तो इधर हम वैदिक कर्म भी छोड़ दें और उधर हम जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन भी न करें, तो हमारे तो दोनों ही लोक बिगड़ गए। इसलिए छोड़ना दोषयुक्त है, छूट जाए दोषयुक्त नहीं। ऐसे नहीं छूट जाए जैसे प्रमाद में छूट गया तो बोले अब तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन नहीं करे तो नहीं करो, ये छूटना नहीं। भगवान के प्रेम में विभोर होकर के पता ही नहीं चले कौन महीना है, कौन ऋतु है, कौन पक्ष है, कौन मास है, अहर्निश केवल रुदन हो रहा है, वहां सब कुछ भूल गया। ऐसी स्थिति में भी भक्त को अपने नित्य कृत्य के छोड़ने का दोष नहीं लगता। 60 करोड़ ऋषि उसके बदले संध्या कर लेते हैं, 60 करोड़ ऋषि उसके लिए उसके बदले तर्पण श्राद्ध सब कुछ कर लेते हैं,
उसको छोड़ने का दोष नहीं लगता, प्रेम में विभोर होकर छूट गया। में मलमूत्र का त्याग करना बहुत भारी पाप है, ब्रह्म हत्या के सदृश पाप है। अब वर्तमान की परिस्थिति बोलो, शौचालय में जो कुछ करने जाते हो काय में करते हो बोलो? जल में ही त्याग करते हो कि नहीं करते हो? कितनी मिट्टी लगानी चाहिए? हम तो फिर भी मिट्टी लगाते हैं, लेकिन जितनी लगानी चाहिए क्या उतनी लगाते हैं? अब इतनी मिट्टी लगावे हम तो नाली वाली सब चौक हो जाएगी, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो साबुन से हाथ धोते हैं, बाकी एक कटोरा में मिट्टी भर के रखते हैं, मिट्टी भी लगाते, कम लगाते हैं मिट्टी। परिस्थिति ऐसी आ गई है, खूब सखरा निखरे का विचार कर लो, ये सखरा ये निखरा है, खूब कर लो विचार। नल, शहरों में जहां नल का ही साधन है, सब नालियों के गटर के सहारे नल चलते हैं। वही शौचालय में प्रविष्ट होता है, फिर वहीं से वो रसोई घर में आ जाता है, फिर उसमें आचार विचार कर लो कि जूठा है ये सकरा है। नल का पानी पी लिया, सब आचार विचार चौपट। हम ये नहीं कहते कि अब इसका मतलब है कि अब हम एकदम तिलांजलि दें, जहां तक हो सके उतना फिर भी मानो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आप चाह कर भी स्वधर्म का, शौचाचार का जैसा पालन होना चाहिए वैसा नहीं कर सकते। व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं, कानून इस प्रकार के बने हुए हैं, आप क्या करेंगे? यहीं जीना है, यहीं रहना है, सब नष्ट हो गए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग का वर्ण धर्म नहीं है, आश्रम धर्म नहीं है, वेदों का विरोध यही सबने अपना कर्तव्य समझ लिया है। पाप से इतनी प्रीति हो गई है हम लोगों की जैसे मछली की जल से प्रीति। पाप को छोड़ने की बात सोचते सोचते आदमी व्याकुल, अरे हम कैसे छोड़ पाएंगे? वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि भाई बिना झूठ बोले तो काम नहीं चलेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों? वो झूठ अभी बोलना छोड़ा नहीं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए ये सोचते ही उसका मन घबरा जाता है। ऐसे घबरा जाता है जैसे मछली को जल से बाहर निकलने की बात मन में आवे तो मछली घबरा जाए, इतना पाप से प्रेम हो गया। सब साधन दूषित हो गए, सब मिलावटी हो गए, सब दोषयुक्त हो गए। आहार पवित्र नहीं बचा, वायुमंडल पवित्र नहीं बचा, गोवध के परमाणु वायुमंडल में व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई साधन बचा है जो सतयुग में भी वैसा ही था, त्रेता में भी वैसा ही था, द्वापर में भी वैसी ही महिमा थी, और आज कराल कलिकाल के आने पर भी उसकी महिमा रत्ती भर भी कम नहीं हुई, वो कौन सा साधन है? एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। यदि नाम का आश्रय कलिकाल में जीव नहीं लेता है तो और कोई भी साधन उसका कल्याण, भले वो गारंटी लेता है, वो गारंटी लेना गलत नहीं है, वो ठीक है गारंटी लेना, लेकिन जिस मर्यादा से, जिस विधि से, जिस पद्धति से, जिस सुचिता से उस साधन को संपादित किया जाना चाहिए वो इस कलिकाल में संभव नहीं है, इसलिए वह साधन कल्याण की गारंटी नहीं ले सकता। पर मन लगे या न लगे, भाव जगे या न जगे, स्वाद आवे या न आवे, केवल और केवल इस जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करो, हरिनाम का जप करो, हरिनाम का कीर्तन करो और लगातार करते रहो तो कल्याण की पक्की गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं। कलयुग में हरिनाम को छोड़ करके दूसरी गति नहीं। और भैया जी नाम की कितनी महिमा है। सतयुग में बड़े बड़े तपोधन ऋषि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, सतयुग जैसे धर्म युग में जहां धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण था, उस युग में जन्म लेने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सिद्ध निष्कलंक नहीं रह पाए। त्रेता में साधन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजर्षि तपस्वी
अग्निहोत्र करने वाले, यज्ञादि के द्वारा भगवान का यजन करने वाले निष्कलंक नहीं रह पाए। द्वापर में भी बड़े बड़े राजर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता निष्कलंक नहीं रह पाए। पर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 600-700 वर्ष पुरानी बात होगी अधिक से अधिक। खंडेला की, परशुराम पंडित जी की बेटी, पंडित परशुराम पारिक जी की पुत्री करमेती बाई कठिन कलिकाल में निष्कलंक रह गई। ये किसकी महिमा है? नाम की महिमा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े ऋषि मुनि निष्कलंक नहीं रह पाए, पर कराल कलिकाल में करमेती निष्कलंक रह गई। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। कैसे रही निष्कलंक? केवल हरि नाम का जप करके, अन्य किसी साधन का आश्रय कल्याण की इच्छा से लेते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे जैसा मूर्ख आदमी कहे तो विश्वास मत करना, पर ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास तो करना पड़ेगा कि नहीं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान नाम के अतिरिक्त, आपकी भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का आश्रय यदि कोई व्यक्ति कल्याण की कामना से लेता है तो तेसा मसौ क्लेशल एव शिष्यते, उसके हाथ में उस क्रिया का श्रम ही लगेगा। कैसे? बोले यथा स्थूल तुषावघाति नाम। स्थूल तुष जानते हैं किसको कहते हैं? धान जब बोते हैं, अब तो ब्रज में भी लोग धान खूब बोने लग गए, पहले नहीं बोते थे। तो धान में कुछ धान तो उसमें दाना पड़ जाता है, चावल। अब कुछ धान ऐसी होती है जो पोची होती है, तो ऊपर से भूसी भूसी, उसमें दाना नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं तुष। क्या कहते हैं उसको? तुष। तो धान को कूटो जिसमें चावल है, तो छिलका अलग हो जाएगा, धान चावल चावल आपको मिल जाएगा। और उसका जो तुष है जिसमें दाना ही नहीं पड़ा, उसको कूटोगे तो बढ़िया से बढ़िया मूसल हो, बढ़िया से बढ़िया ओखली हो, खूब ताकत हो भुजाओं में, और 100 वर्ष तक कूटते रह जाओ, हाथ पांव टूट जाएंगे, मूसल ओखली सब टूट जाएगा। उस जिसमें दाना है ही नहीं, उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान और कर्म से अनावृता भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवत सेवा, भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से जो सर्वथा विमुक्त हो, शून्य हो, न तो ज्ञान से ढकी हुई हो, न कर्म से ढकी हुई हो। ज्ञान और कर्म भक्ति का अंग बन के रहें, कोई परेशानी नहीं है, पर ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा कर्म नहीं जो भक्ति को ही आच्छादित कर ले। सीधे सीधे धान खा सकते हो, छिलका हटने के बाद ही महाप्रसाद बनेगा, भात बनेगा, तभी पा सकते हो, नहीं पा सकते। ऐसे ही भक्ति तत्व है, ज्ञान और कर्म का छिलका हटाने के बाद ही तस्मै बनेगी, महाप्रसाद बनेगा, खीर बनेगी, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ज्ञान कर्माद ज्ञानावृतम। और श्री कृष्ण का अनुकूलता पूर्ण चिंतन, दैत्यों का चिंतन भी चिंतन है, पर वो प्रतिकूलता वाला चिंतन है, वो चिंतन नहीं, अनुकूल चिंतन, जिसमें प्रेम का स्वाद है, जिसमें सेवा का सुख है, वो चिंतन, इसको भक्ति कहते हैं।